दोस्तों कैसे आप लोग आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। फिर से मैं एक क्वेश्चन लेके आ गया हूं। आज का जो क्वेश्चन आपका चक्री चतुर्भुज के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बताया, फिर क्वेश्चन को पूरा समझ के फिर उसका आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन में लिखा चित्र में ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। तो ये जो आपका ए बी सी डी ये जो चतुर्भुज जैसा भाग दिख रहा, फिर एक सर्कल जैसी आकृति बनी, ये पूरा मिलके एक चक्री चतुर्भुज बन गया। अब आगे लिखा तब क्रमित युग्म यक्स कामा वाई, यानी जो आपका आंसर आएगा यक्स वाला मान आप पहले लिखेंगे, वाई वाला बाद में लिखेंगे। इस क्रम में आपको यक्स और वाई का मान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना ऑप्शन मैच कराएंगे, जो ऑप्शन मिलेगा वही आपका सही है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2021 में आ चुका है। तो यूपी टेट के अलावा और भी कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। इसमें क्या आपको ध्यान देना है ना, हो सकता है कि यहाँ पे डिग्री वाला मान दिया हो अलग हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे ये एक्स वाई वाला मान कुछ अलग तरीके से दे दे। लगाने का तरीका पूरा वही रहेगा। हमेशा जो है ना आमने सामने के कोण, यानी कोण ए के सामने कौन सा कोण सी, इन दोनों कोणों को जब भी आप प्लस करके लिखेंगे तो इसका मान 180 अंश के बराबर होगा। यानी इन दोनों को कोणों को जोड़ने के बाद हमेशा 180 अंश आता है। और इन दोनों कोणों को बी के सामने कौन सा कोण है डी, इन दोनों कोणों को जब भी हम लोग जोड़ेंगे तो इसका भी मान 180 अंश के बराबर आएगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं और पता करते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम लोग कोण ए और कोण सी को लेके हल करेंगे। ये जो है कोण का सिंबल होता है, ये कोण ए आपका हो गया, और कोण ए के सामने कौन सा कोण है, सी वाला, कोण ए और कोण सी। अब इसको लेके जब हम लोग हल करेंगे तो ये जो कोण ए और कोण सी दोनों मानों को आप जोड़ के बराबर में 180 अंश से लिख देंगे। कोण ए का मान कितना, 3y माइनस 5 अंश, जोड़ना है ना तो बीच में प्लस लगा दीजिए। और ये कितना, 7x प्लस 5 अंश बराबर, अभी हम बताएं दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब आप देख रहे हैं माइनस में 5 है प्लस में 5, ये इससे कट जाएगा। 3y प्लस 7x बराबर कितना, 180 अंश। इसका नाम आप रख दीजिए समीकरण 1। अभी आगे एक और समीकरण बनेगा, और कोण बी और कोण डी जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 180 अंश के बराबर। तो इन दोनों को भी आप जोड़ के लिख दीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए, 4y प्लस 20 अंश प्लस ये कितना, 4x बराबर। अब इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो उसका योगफल कितना आता है, हमेशा 180 अंश। ये हमेशा 180 अंश ही आता है चक्री चतुर्भुज में जब आमने सामने के कोणों को हम लोग जोड़ते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 20 अंश इसको आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए। ये 4y ये 4x, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिएगा। या फिर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए, 4x को नोट कर लीजिए और ये 4y दोनों को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। पहले जो 20 अंश इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे हो जाएगा 180 अंश, और ये माइनस कितना, 20 अंश। अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा, 4। अब ये हो जाएगा आपका y प्लस x। 180 अंश में से 20 अंश आप घटा दीजिए, 160 अंश। अब 4 से इसको आप काट दीजिए, 4 एक अन्य 4, 4 चौक को 16, कितना हो गया, 40 अंश। y प्लस x बराबर 40 अंश। अब इसका आप नाम रख दीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 में आप देख रहे हैं यहाँ पे 3y प्लस 7x दिया है, तो इसको भी हमें उसी रूप का बनाना है। तो ये 3y, तो इसको भी 3y बनाएंगे, तभी वो घटाने पे घटेगा। तो इसमें पूरे में जो है 3 का आप गुणा कर दीजिए, पूरे में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3y प्लस कितना, 3x बराबर 3 चौक को 12, यानी कितना हो जाएगा, 120 अंश। इसका नाम आप रख दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 को हम लोग घटा लेंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ये माइनस, इसका अर्थ है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग घटा रहे हैं। अब ये कितना आपका 3y प्लस 7x बराबर कितना, 180 अंश। इसको आप ठीक इसी के नीचे नोट कर लीजिए, 3y प्लस 3x बराबर कितना, 120 अंश। दोनों को आप जब घटाएंगे ना, दोनों साइड के मानों को, तो चिन्ह इसका बदलते जब भी घटाते, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। तो जब घटा देते, जब चिन्ह यानी उसका बदलते हैं, तो उसके बाद वही नया वाला चिन्ह लेते, पुराना वाला चिन्ह छोड़ देना हमें। ये प्लस में 3y इसकी आए, कोई चिन्ह नहीं दिया, हम लोग इसका चिन्ह बदले, माइनस 3y हो गया, तो ये इससे कट जाएगा 7x, और ये कितना, माइनस 3x। नया वाला चिन्ह आपको ध्यान में रखना है। तो 7x में से 3x घटाएं, कितना आ जाएगा, 4x बराबर।
अब ये जो आपका 180 अंश है, ये कितना 120 अंश, दोनों घटाएं कितना आ जाएगा 60 अंश। अब 4 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए या फिर इधर बटे में भेज दीजिए। 60 अंश बटे 4, 4 से काटेंगे 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, 4 पचे 20। x बराबर कितना आ गया 15 अंश। ये तो आपका x का मान आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो यहाँ पे आया था y प्लस एक्स बराबर 40 अंश, y प्लस एक्स बराबर 40 अंश। अब इसी में आप x का मान रख दीजिए, y प्लस एक्स की जगह आपको रख देना 15 अंश बराबर कितना 40 अंश। ये 15 अंश को आप उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 40 अंश माइनस 15 अंश। अब इन दोनों को जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 अंश। अब यहाँ पे ये क्रमित युग में इसका क्या दिया था x कामा y के रूप में, x कामा y। तो x वाला मान आप पहले रखिएगा 15 अंश x की जगह, कामा y बराबर ये कितना आया आपका, y बराबर आया 25 अंश। तो ये जो y है उसकी जगह कितना रख देना 25 अंश। अब इसमें से आप देख लीजिएगा ऑप्शन आपका कौन सा ही है, 15-25, बी वाला सही है आपका 15-25। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।